बालाम सर का गिद्ध। आखिरी हिस्सा। करम अलाही की बातों ने गलमत को मजबूर कर दिया कि वो इस दरगाह पर जाकर माहौल का जायजा ले, और इसे यकीन हो गया कि सोनू की गुमशुदगी का ताल्लुक हो ना हो उसी दरगाह से है जिस पर गलमंद गरम जोशी से करम अलाही से हाथ मिलाता है। आंखों में उम्मीद की किरण लिए थाने से रुखसत होकर अपने घर आ गया, और सुबह सवेरे ही लोगों से दरगाह का रास्ता पूछते पहाड़ी रास्तों से चलते इस दरगाह जा पहुंचा, जहां बड़ी देगों से चावल वहां मौजूद भिखारियों, मजावरों और जायरीन में तकसीम किए जा रहे थे। चूंकि गलमत भी खुद को दरगाह का अकीदतमंद जाहिर करना चाहता था, इसलिए उसने भी चावल की प्लेट ली और एक कोने में बैठकर खामोशी से खाने लगा। यहाँ पहुंचकर गलमंद को मालूम हुआ कि बाबा जी दिन ढिले मजार में मौजूद तख्त पर जलवा अफरोज होते हैं और सिर्फ 1 घंटा ही वहां बैठते हैं और फिर तखलिया करने का इशारा कर देते हैं, जिस पर बाबा जी की जियारत पर आए लोगों को दरगाह के मजावर इस कमरे से बाहर निकाल देते हैं और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और इस कमरे से पीछे एक बहुत बड़ी इमारत थी जिसमें बाबा जी अपने खास खिदमतगारों के साथ रहाइश पजीर थे और रोज मुकर्ररा वक्त पर लगभग 1 घंटे के लिए तशरीफ लाते। इसके बाद फिर अगले रोज ही उनकी जियारत नसीब होती। उनके दीदार के लिए दरवाजा खुलते ही लोग एक दूसरे को रोंदते अंदर दाखिल होते, और जैसे ही हाल भर जाता दरबार के मजावर पीछे रह जाने वालों को बाहर धकेल देते। अब उनके लिए अगले रोज ही अंदर जाने का चांस रह जाता। गलमत चूंकि यहाँ आए तमाम जायरीन से ज्यादा बड़ी मुश्किल से 2-4 था, इसलिए दरवाजा खुलते ही अपना पूरा जोर लगाते जिस तरह भी बन पड़ा अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचा तो कुछ मजावर डंडों के जोर पर अंदर आए जायरीन को बिठा रहे थे, तो गलमत भी जहां जगह मिली बैठ गया, जबकि सामने बाबा जी वाला तख्त खाली था। जब हाल भर गया और अंदर एंट्री का दरवाजा बंद कर दिया गया, तो तख्त के बिल्कुल पीछे एक दरवाजा खुलता है जिस से एक इंतहाई उम्र रसीदा और लागर शख्स, जिसे दोनों अतराफ से 2 सेहतमंद जवानों ने सहारा दे रखा है, अंदर दाखिल होता है। इस हालत में कि इस बाबा जी की आंखें महज अध खुली होती हैं, ऊपर का धड़ नगा, जबकि नीचे सर्द धोती और हाथ में लकड़ी की खूबसूरत छड़ी होती है। आकर तख्त पर तशरीफ फरमा होते हैं और तख्त पर बैठते ही एक ना समझ आने वाला मंत्र पढ़ने और झूमने में मसरूफ हो जाते हैं। तब बाबा जी के साथ खड़ा एक उम्र रसीदा मजावर बुलंद आवाज में लोगों को मुखातब करता है कि सब बिल्कुल खामोशी से अपनी बारी का इंतजार करें, जिसकी तरफ यहां से इशारा किया जाएगा। सिर्फ वही मुख्तसर तरीन जुमले में अदब से खड़ा होकर बाबा जी से अपने लिए दुआ की दरखास्त करेगा और फिर फौरन ही बैठ जाएगा। ये कहते ही इस मजावर ने एक एक करके लोगों की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। अब जो भी उठता अपनी परेशानी बयान करता, जिसे सुनकर बाबा जी अपना एक हाथ बुलंद करते, जिसका मतलब होता कि गुजारिश सुन ली गई है। जबकि इस दौरान बाबा जी की आंखें बंद ही रहती और जबान पर मंत्र का अलाप जारी रहता। इसी तरह बारियां लगते। जब बाबा जी के पास खड़े मजावर ने गलमत की तरफ छड़ी से इशारा किया तो गलमत फौरा ही खड़ा हुआ और ताजीम से कदरे झुकते हुए बाबा जी से मुखातब हुआ, हजरत मैं रेलवे मुलाजिम हूँ, मेरी बीवी 2 दिन हुए घर से गायब है। अभी गलमत ने ये जुमला कहा ही था कि नागहां बाबा जी ने आंखें खोलकर इसे देखा और फिर फौरन ही अपनी आंखें बंद करते हुए मंत्र का अलाप शुरू कर दिया और गलमत ने अपना जुमला मुकम्मल किया, हुजूर मेरी जोरू के मिल जाने की दुआ फरमाएं। जिस पर बाबा जी ने हल्का सा नामे सर हिलाया, जबकि दूसरे सवालियों के लिए
जिस तरह हाथ उठा रहे थे वो भी नहीं उठाया। तो फौरन ही इशारा करने वाले मजावर ने छड़ी से गलमत को बैठने का इशारा किया, साथ एक और सवाली की तरफ इसे उठकर अपनी गुजारिश पेश करने का इशारा किया, और ये काम पहले की रूटीन के मुताबिक ही जारी हो गया। लेकिन बाबा जी की अचानक आंखें खोलने से गलमत को पूरा यकीन हो गया था कि बाबा जी के अंदर के चोर ने इन्हें बेइख्तियार गलमत की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था कि वो देखें कि अगवा की गई औरत का ताल्लुक किस आदमी से है। लेकिन गलमत अपने जज्बात पर मुकम्मल काबू रखते हुए बाबा जी से मुलाकात का ये सेशन खत्म होने तक वहीं बैठा रहा। फिर सबके साथ ही हाल से बाहर निकल आया। तब एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि जो लोग बाबा जी की जियारत का शर्फ हासिल कर चुके हैं वो घरों को लौट जाएं, यहाँ रश न करें। यहाँ सिर्फ वही रहें जिन्हें कल मुलाकात का मौका दिया जाएगा। और हाँ, 28 तारीख को होने वाले बाबा जी की पैदाइश के मेले में भी जरूर शिरकत करें। इस तरह जो भी वहां से रुखसत हो रहा था वो एक साइड पे रखे गले में कुछ न कुछ नजराने की रकम डालता जाता था। गलमत गरचे दूसरों के साथ वापस हो चुका था, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि सियारत गाह के पीछे मौजूद बाबा जी और इसके मजावरों की रहाइश गाह में कैसे जाए। अब जब गलमत सियारत गाह के करीबी गांव बालामसर के बाजार से गुजर रहा था तो उसे लोहार की दुकान पर दूसरे सामान के साथ कस्साब के गोश्त लटकाने वाले कुंडे दिखाई दिए, जिनमें से 3 गलमत ने खरीद लिए और आगे चारपाइयों का बांध बेचने वाली दुकान से एक लंबी और मजबूत रस्सी खरीद कर दुकान से खरीदे एक थैले में डालकर आगे पहाड़ों में जाते एक रास्ते पर चलते एक वीरान सी जगह में रात होने के इंतजार में बैठ गया। अब जब रात काफी हो गई तो गलमत उसी गांव से होते हुए दरगाह की तरफ जाते रास्ते पर चल पड़ा और 3 मील अंधेरे में चलते हुए दरगाह के करीब जा पहुंचा, जहां बिल्कुल खामोशी थी। जबकि दरगाह की सियारत गाह के हाल का बैरूनी दाखिली दरवाजा अधक खुला दिखाई दे रहा था, जिसमें से चिरागों की रोशनी बाहर आ रही थी, जिससे गलमत को अंदाजा हुआ कि सियारत से महरूम रह जाने वाले सायरीन के रात के क़याम के लिए दरगाह की सियारत गाह के हाल का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां दूर दराज से आए लोग रात को आराम करते हैं। अब गलमत अंधेरे में चलते सियारत गाह से मुंसलिक पीछे की रहाइश गाहों की दीवार के साथ चलते सियारत गाह के बिल्कुल पीछे की साइड जा पहुंचा। ये 4-5 कनाल के एरिया पर मुहित हवेली की बिल्कुल पिछली साइड थी, जिसमें एक छोटा दरवाजा पीछे से बाहर जाने के इस्तेमाल के लिए मौजूद था। अब गलमत अपने थैले से कस्साब वाले 3 कुंडों को आपस में बांधकर एक एंकर सा बनाता है और उसके साथ लंबी रस्सी बांधकर हवेली के अंदर मौजूद दीवार के साथ लगे एक ऊंचे दरख्त पर जोर से घुमाकर फेंकता है, तो ये एंकर दरख्त की एक मजबूत मोटी शाख में जा फंसता है। तब गलमंद इस रस्से की मदद से दीवार पर चढ़ता है तो अंदर उसे दाएं बाएं दोनों दीवारों के साथ कमरे दिखाई देते हैं, जिनके आगे बरामदा बना था। कई के दरवाजे खुले हुए और कई के बंद थे, और खुले हुए तमाम दरवाजों से ही चिरागों की रोशनी बाहर निकल रही थी और बरामदों में भी फासलों पर लालटेन लटक रहे थे, जिनकी रोशनी सारी हवेली में फैल रही थी। अब गलमत दरख्त की ओट लिए इस दीवार पर बैठा माहौल का जायजा ले रहा था। किसी वक्त कोई किसी कमरे से निकलता और किसी दूसरे कमरे में चला जाता। एक कमरे में मजावरों की आमद सबसे ज्यादा थी और उसी में रोशनी भी सबसे तेज थी। काफी रात होने पर जब सब कमरों की लाइटें बिल्कुल मद्धम हो गईं और गलमत को अंदाजा हुआ कि सब लोग
सो चुके हैं। तो गलमत उसी रस्सी की मदद से दीवार से नीचे उतरा और दबे पांव हर एक दरवाजे पर रुकता और अंदर झांकता। तो लोग चारपाइयों पर सो रहे होते। उसी तरह जब गलमत एक ऐसे दरवाजे के सामने से गुजरा जिसके नीचे से तो लालटेन की रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन बाहर से कुंडी पर ताला पड़ा था, जिस पर गलमत को यकीन हो गया कि जरूर कोई अंदर कैद है। जभी तो दरवाजे के नीचे से लाइट बाहर आ रही थी। तब गलमत ने चारों तरफ देखा तो सहन के बीच बनी क्यारियों के पास इसे एक कुदाल पड़ी नजर आई, जिसे उठाकर गलमत ने इसकी नोक को ताले में फंसाकर एक झटका दिया, जिससे ताले का मुंह खुल गया। ताले को कुंडी से हटाकर जब गलमत ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो सामने ही एक चारपाई पर इसे रस्सी से हाथ पांव बंधे सोनू पड़ी नजर आई, जिसके मुंह पर भी कपड़ा बांधा गया था। तो गलमत इंतहाई खामोशी से अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया। जैसे ही सोनू की नजर गलमत पर पड़ी तो गलमत ने फौरन ही उसे खामोश रहने का इशारा किया और जल्दी जल्दी इसकी रस्सियां खोलें। सोनू के मुंह के कपड़ा खलना था कि सोनू के रोने की आवाज निकलते ही गलमत ने फौरन सोनू के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि कोई आवाज ना निकले, वरना दोनों ही मारे जाएंगे। अब गलमत ने पहले तो कमरे में रखी लालटेन को बुझाया और फिर सोनू का हाथ थामे इंतहाई खामोशी से थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। अब दोनों इंतहाई खामोशी से दबे पांव हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और फिर तकरीबन दौड़ते हुए यहां से काफी दूर पहुंचे। तो सोनू से अब भागा नहीं जा रहा था, क्योंकि इसने जब से उसे अगवा किया गया था कुछ भी खाया पिया नहीं था। हालांकि उसे खिलाने की कोशिश में मारा पीटा भी गया था, लेकिन उसने फिर भी इनकार ही किया। ये बात सोनू ने रास्ते में दौड़ते समय गलमत को बताई, लेकिन खतरे के पेश नजर गलमत रुकने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने सोनू को कंधे पर बिठाया और दौड़ता रहा। अब जब सुबह होने को थी तो पानी के एक झरने के करीब से गुजरते दोनों ने पानी पिया, जिससे सोनू को कुछ ताकत मिली, तो वो भी खुद से चलने लगी। अब सुबह का उजाला नमूदार होना शुरू हो चुका था। जब एक मजावर ने सबको इत्तला दी कि कमरे में बंद कैदी औरत नामालूम कब से फरार हो चुकी है, तब तो जैसे हवेली में कहराम ही मच गया। सब मजावरों को हुक्म हवा के जैसे तैसे दौड़ो और इस औरत को जहां नजर आए वहीं मार डालो। ये ना हो कि दरगाह का राज आम लोगों को मालूम हो जाए। इधर जब गलमत को अंदाजा हो गया कि सोनू को साथ लेकर यहां से नागवली पहुंचना मुमकिन नहीं और इससे पहले ही साधु बाबा के लोग इन तक पहुंच जाएंगे, तो उसने सोनू को समझाते हुए घनी झाड़ियों में एक जगह छप कर इसका इंतजार करने को कहा और खुद नागवली की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अभी सुबह की चहल पहल शुरू नहीं हुई थी जब गलमत थाने आ पहुंचा और सारी बात करम अलाही को बताई। करम अलाही थानेदार के घर दौड़ा और थानेदार पूरी नफरी को लिए 2 गाड़ियों पर बालाम सर पहुंचा, जबकि रास्ते से सोनू को भी ले लिया गया था। अब बालाम सर से आगे दरगाह का सफर चूंकि पैदल का था, इसलिए सोनू और गलमत को वहीं एक होटल में बिठाकर पुलिस पार्टी दरगाह की तरफ रवाना हो गई। पुलिस की आमद की खबर चूंकि पहले ही दरगाह में पहुंच चुकी थी, इसलिए जब पुलिस दरगाह में इस ढोनेगी बाबे तक पहुंची तो बदनामी और सजा के खौफ से वो ढोनेगी बाबा खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर चुका था। तब गिरफ्तार होने वाले बूढ़े मजावर ने बताया कि बाबा का असल नाम तो उसे भी मालूम नहीं, हम तो अपने दादा की नस्ल से इसके खिदमतगार हैं। ये बरसों से हर साल जून में चांद की 14वीं की रात एक जवान औरत का खून चांदी के मखसूस प्याले में पीता था, जिससे उसकी उम्र मजीद 1 साल बढ़ जाती।
اور یہ کہ یہ نسخہ اور مخصوص پیالوں سے کسی بلے شیطان نے 300 سال پہلے دیا تھا۔ تب سے یہ بابا بلا ناغا ہر سال ایک جوان عورت کو ذبح کر کے اس کا خون پیتا، جبکہ ہم چند بھروسے کے مجاور اس کے لیے عورت لانے کے پابند ہوتے۔ اس کے بدلے ہمیں بغیر کچھ کیے ہاتھ پاؤں ہلائے ایک آرام دہ زندگی میسر تھی۔ اس طرح گلمد اور سونو کی محبت کے طفیل جوان عورتوں اور بچیوں کے خون پر پلنے والا بالام سر کا یہ بوڑھا گدھ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور صرف 2 ماہ کی ٹرانسفر پر آنے والا ایک ریلوے کلرک گلمد اس پورے علاقے پر چھائے خوف کو ختم کرنے کے سبب ایک ہیرو کی حیثیت میں لازوال محبت کی داستان چھوڑے واپس اپنے شہر روانہ ہو جاتا ہے، جسے رخصت کرنے کے لیے علاقے بھر سے آئے سینکڑوں لوگ اس وقت سٹیشن پر موجود تھے۔ لیکن خود گلمد اور سونو کی نظر میں اصل ہیرو پولیس کا ایک گمنام سپاہی تھا، جس کی عقل و فراست نے ان دونوں کو پھر سے ملوا دیا تھا۔ بالام سر کے گدھ کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توہم پرستی شیطان کا ہی ایک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے سے وہ عقل و شعور سے عاری معصوم لوگوں کا شکار کر کے اپنی منحوس نسل کو پالتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اچھے دنوں کی نوید کے ساتھ خدا حافظ۔